हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीएन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। दोस्तों अभी तक आपने बाकी के पांचों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। ये आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी आदि। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि 524 में जितने में लाभ मिलेगा, लाभ को घटा देंगे, हमें उसका क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लाभ को मानेंगे x, बराबर लिखेंगे, और उसी वस्तु को 452 में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, तो 452 एक तरफ लिखेंगे, 452 प्लस x लिखेंगे, क्योंकि जितना हानि हुआ है उतना ही लाभ हुआ है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए x को एक तरफ करेंगे और इन संख्याओं को एक तरफ करेंगे। ये माइनस का x है, इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 524 से 452 को घटाएंगे, 452, तो 2x बराबर, दोस्तों हमें यहाँ पे 2x बराबर 72 प्राप्त होगा। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 36 होगा। तो यहाँ पे हमने माना था कि उसका लाभ या हानि है x माने, उसका लाभ या हानि x माना था, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य है 524 रुपये, उससे लाभ को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उसका क्रय मूल्य कितना था। तो 524 माइनस 36 घटा देंगे, हमें यहाँ पे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 524 से 36 को घटाएंगे, दोस्तों यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है उसका क्रय मूल्य होगा 488 रुपये। अगर इसमें भी रखेंगे तो भी वही प्राप्त होगा। 452 में x की वैल्यू रखेंगे 36, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 488 रुपये उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों इसे फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, यानी कि 524 में बेचा, जितना लाभ हो रहा है उस वस्तु को 452 में बेचने पर उतने की ही हानि होगी, यानी कि हानि को जोड़ देंगे। इस वस्तु को 452 में अगर बेचा जाता है तो हानि होती है, तो हानि है x, तो x को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। दोस्तों इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वस्तु को बेचा जा रहा है 800 में, 800 में बेचा जा रहा है, तो जितना कि उसमें लाभ हो रहा है तो लाभ को घटा देंगे, लाभ हो रहा है x का। अब बराबर में आगे क्या कह रहा है, तो उस वस्तु पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो होने वाली हानि 20 गुना है, यानी कि जब 275 में बेचेंगे, 275 में बेचेंगे तो उसका 20 गुना हानि होगी, तो प्लस में इसे लिखेंगे x का 20 गुना हानि हो रही है, तो इसमें जोड़ देंगे हानि को तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 20 गुना हो रहा है तो x गुना 20 लिख देंगे। अगर लाभ 20 गुना होता तो माइनस में लाभ को माइनस से लिखेंगे और हानि को प्लस से लिखेंगे इसमें, और जितना हमें प्राप्त होगा उसका 120% उसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस का x है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये 20 का गुणा x से करेंगे तो 20x हो जाएगा, 20x, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा।
तो इसे लिख लेंगे 800 माइनस 275 बराबर 21x हो जाएगा। 21x इसे इधर लिख लेंगे। 21x बराबर 800 से 275 को घटाएंगे तो हो जाएगा 525। तो 525 हो जाएगा। तो x बराबर हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 525 बटा 21। तो इसे काट लेंगे। 525 को 21 से काटेंगे, 52 में 21 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, इधर बचा 10। तो 21 का पहाड़ा 105 में जाएगा 5 बार, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे x बराबर 25 है। x बराबर 25 है। तो यहाँ पे 800 से x की वैल्यू को घटाएंगे, x की वैल्यू है 25, तो हमें प्राप्त हो जाता है उस वस्तु का क्रय मूल्य है 775 रुपये। 775 उसका क्रय मूल्य है और उस पर 20% का लाभ चाहिए, तो उसे बेचना होगा 120% में, अपान में 100 कर देंगे। 0 से 1 0 1 काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब 5 से 775 को काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। 155 का गुणा 6 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 एकम 6 और 3 9। दोस्तों यहाँ पे हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर होगा 930। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार एक वस्तु को 6900 रुपये में बेचकर 15% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 30% और 20% बढ़ जाएं तो प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि अभी उस पर 15% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य को 30% और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि एसपी दिया है 6900, हमें सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी उसका यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, 6900 जो है ये 115% के बराबर है। 115 गुणा 100 लिखेंगे, 6900 बटा 115 गुणा 100 लिखेंगे। तो इसे काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। अब इसे भी 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40 और 1 0। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1380 23 से कटेगा, तो इसे काट के देख लेते हैं। तो ये 60 बार में कट जाएगा। 23 एकम 23, 23 छक्का 138 और 1 0। तो यहाँ पे हमें सीपी प्राप्त हो जाता है। सीपी इसका 6000 है, यानी कि क्रय मूल्य उसका 6000 है। क्रय मूल्य 6000 है और विक्रय मूल्य 6900 है। तो इस पे कह रहा है क्रय मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, तो ये 30% बढ़ा दिया जाता है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6000 का 130%। तो उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का पहले क्रय मूल्य था, वह वस्तु पहले 6000 रुपये में खरीदी जाती थी, अब उसका क्रय मूल्य हो गया है 7800, यानी कि अब वह वस्तु 7800 में खरीदी जाएगी। और जो उसका विक्रय मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य है 6900 रुपये। तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6900 गुणा 120 बटा 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 1 काटेंगे, 1 0 इधर है तो 1 0 लिख लेंगे। 12 ने में 108 का 8 लिखेंगे, 12 छंग 72 और 10 82। तो नया एसपी हो जाएगा 8280। नया एसपी है, तो इस पर लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि वो वस्तु 7800 में खरीदी जाती है और 8280 में बेची जाती है, तो उस पर लाभ होगा 480 रुपये का। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो इसे लिखेंगे 480 बटा उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 7800 गुणा 100 करेंगे,
तो एक जीरो से एक जीरो ये काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो इधर काट देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे पहले 2 से काट लेंगे, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और एक जीरो। अब इसे 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और इसे 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और एक जीरो। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 80/13। तो इसे सॉल्व करेंगे 80/13 को, तो 13 छक 78, बचा 2, तो लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे एक जीरो, 13 एकम 13, फिर एक जीरो उधर लगाएंगे, 13 पंचे 65। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 6.15। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक वस्तु 703 रुपये में बेची जाती है तब उसे 836 रुपये पर बेचने पर हुए लाभ से 25% कम हानि होती है। जब उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब 836 रुपये में बेचा जाता है तो मान लेते हैं कि 4 रुपये की, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है जब 836 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर 703 में बेचेंगे तो इस पर 25% कम हानि, यानी कि 3 रुपये की हानि होगी। यही होगा 25% कम हानि। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 836 में बेचा जा रहा है तो उस पर लाभ कितने का हो रहा है, लाभ को हमेशा माइनस से लिखते हैं। तो इस पर 4x का लाभ हो रहा है, 4x 25% अधिक लाभ हो रहा है। बराबर में 703 में इसे बेचेंगे तो इस पे कितने की हानि हो रही है, 3x की हानि होगी, यानी कि 25% कम हानि होगी। तो इसे 3x से लिखेंगे, क्योंकि 75% की वैल्यू 25% कम यानी कि 75% होता है। तो 75% की वैल्यू होती है 3/4। तो यहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा और क्रय मूल्य का 120% कर देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इधर माइनस का था, 4x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर, ये इधर 836 है, ये प्लस में है और इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। 836 माइनस 703 हो जाएगा। तो 7x बराबर 836 से 703 घटाएंगे तो 133 प्राप्त होगा, 133 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 133/7, 7 एकम 7, 7 नेम 63। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू है 19। तो इस समीकरण में रख लेंगे 836 माइनस 4x है तो 19 चक्कू, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 19 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे 76 हो जाएगा। तो 836 से 76 को घटाएंगे, 6 से 6 गया 0, यहाँ पे 13 से 7 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमें क्रय मूल्य उसका प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य है 760 रुपये। तो उस पर 20% का लाभ चाहिए है, तो 760 गुणा 120/100 लिखेंगे, 0 से 0, 1 0 से 1 0 है। 76 का गुणा 12 से कर लेंगे, 12 छंग 72 का 2, 12 सत्ते 84 और 7 91। तो यही आंसर हो गया 912। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 912। दोस्तों फिर से इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है जब एक वस्तु को 703 रुपये में बेची जाती है तब उसे 836 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 25% कम हानि होती है। यानी कि जब 836 रुपये में बेचेंगे और 703 रुपये में बेचेंगे तो जितना इस पे लाभ होगा उससे 25% कम हानि होगी। यानी कि इस पे अगर 4 रुपये का लाभ हो रहा है तो इस पे 3 रुपये की हानि होगी 703 में अगर बेचेंगे।
तो उसी को इसी तरीके से लिख लेंगे। 836 में बेचेंगे, 836 में बेचेंगे तो हमें 4x का लाभ हो रहा है, इसे माइनस में लिखेंगे। और 703 में बेचेंगे तो हमें 3x की हानि होगी। इसमें भी x की वैल्यू रख सकते हैं या इसमें x की वैल्यू रख लेंगे, इस एक ही में रखेंगे और हमें यहाँ पे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आगे कह रहा है इसमें 20% का लाभ चाहिए है, तो इसका 20% लाभ करेंगे, उसका क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 760 रुपये। तो 760 का 120% होता है 912। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।